आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने हिस्ट्री ऑनर्स रखी है या सब्सिडी में हिस्ट्री ले रखी है। तो आइए आज के इस वीडियो में शेरशाह सूरी से रिलेटेड पूरे 50 प्रश्न का आंसर जानने वाले हैं। वीडियो से लेकर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ आवश्यक शेयर करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है दोस्तों वो है कि शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था। आपको 4 ऑप्शन मिलती है, जैसे कि फारूक शेर, शेर अली, फरीद खान या सलीम खान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है, आप देख सकते हैं कि इसका राइट आंसर सी नंबर का हो जाएगा, फारूक खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं नीचे इसका राइट आंसर का उत्तर भी दे रखा है, देख सकते हैं कि यहाँ इसका प्रश्न का उत्तर भी दे रखा हूँ। हर एक प्रश्न में आपको इसी तरह का ऑप्शन मिलेगा। दूसरा जो प्रश्न है वो है कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में हराया था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में हराया। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलती है, देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन है पानीपत का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, चित्तौड़ का युद्ध, खानवा का युद्ध। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सी हो जाएगी। इसमें दोस्तों आपका बी नंबर की राइट आंसर हो जाएगी कन्नौज का युद्ध जो है सो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को युद्ध में हराया था। नीचे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन बी नंबर सही उत्तर का आंसर है। अगला जो प्रश्न है वो है हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ था। जो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था। तो 4 ऑप्शन है, जैसे कि 1539, 1526, 1545, 1540। तो ये जो युद्ध हुआ था तो वो कब हुआ था, देख सकते हैं कि 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध हुआ। आपको राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगी। चौथा जो प्रश्न है वो है कि चौसा के युद्ध के बाद हुमायूं कहाँ भाग गया था। दोस्तों जो चौसा का युद्ध हुआ था उस होने के बाद हुमायूं कहाँ भाग गया था। आपको 4 ऑप्शन है, जैसे कि दिल्ली, आगरा, लाहौर और ईरान। तो चौसा का युद्ध में हुमायूं कहाँ भाग गया था, आपको पता होगा अगर पढ़े होंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ईरान जो है हुमायूं ईरान भाग गया था। सही नंबर आपको डी, ऑप्शन नंबर डी सही नंबर ईरान हो जाएगी। 5वां जो प्रश्न है वो है कि शेरशाह सूरी ने किस वर्ष में हुमायूं को भारत से बाहर खदेड़ दिया था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस वर्ष भारत से हुमायूं को बाहर खदेड़ दिया था। आपको 4 ऑप्शन मिलती है, जैसे कि 1530, 1539, 1540 और 1545। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सी हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें सी नंबर से राइट आंसर हो जाएगा। 1540 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बाहर खदेड़ दिया था। अगला जो प्रश्न है वो है कि शेरशाह सूरी की मृत्यु किस कारण हुई थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शेरशाह सूरी की जो मृत्यु हुई थी वो किस कारण से हुई थी। तो 4 ऑप्शन है कि युद्ध में मारा गया, बीमारी से, बंदूक विस्फोट में या हत्या। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो है कि सी नंबर से राइट आंसर हो जाएगा। बंदूक जिस समय शेरशाह सूरी ने युद्ध विराम किया था उस समय इसका बंदूक विस्फोट हो गया था और विस्फोट हो जाने के कारण इसको मृत्यु हो गई थी। अगला जो प्रश्न है वो 7 नंबर की है कि शेरशाह सूरी ने किस प्रशासनिक प्रणाली की शुरुआत की थी। शेरशाह सूरी ने किस प्रशासनिक प्रणाली की शुरुआत की थी। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलती है, जैसे कि मनसबदारी, जब्दी प्रणाली, रायतवारी, अस्थाई बंदोबस्त। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सी हो जाएगी। 4 ऑप्शन मिली है आप, तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, देख सकते हैं कि बी नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब्ती प्रणाली जो है शेरशाह सूरी ने प्रशासनिक तौर पर इसे स्टार्ट किया था। अगला जो प्रश्न है वो हमारा 8 नंबर की प्रश्न है। कहा जाता है कि शेरशाह सूरी ने किस प्रसिद्ध सड़क का निर्माण करवाया था। शेरशाह सूरी ने किस प्रसिद्ध सड़क का निर्माण करवाया था। तो जीटी रोड, यमुना एक्सप्रेसवे, शेरशाह मार्ग, सम्राट पथ। तो आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपने कुछ से हिस्ट्री में पढ़ी होगी शेरशाह सूरी के बारे में तो उसमें ये मेंशन किया हुआ है कि जीटी रोड जो है सो शेरशाह सूरी ने ही स्टार्ट
स्टार्ट अपने मार्ग में करवाया था, और ये अपने नाम से नहीं रखी थी, जीटी रोड के नाम से। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर की जो प्रश्न है वो है, हुमायूं ने भारत में पुनः कब अधिकार प्राप्त किया था? हुमायूं जो है वो युद्ध छोड़ के चल गया और फिर से भारत पर कब अधिकार किया था? तो 1540, 1545, 1555, 1556। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा? तो दोस्तों इसका सी नंबर्स की राइट आंसर हो जाएगी। 1555 ने हुमायूं ने भारत में फिर से आक्रमण कर लिया था। और ये जो अगला 10 नंबर्स की प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाली है। कहा जाता है कि शेरशाह सूरी की राजधानी कहाँ थी? तो शेरशाह सूरी की राजधानी दोस्तों हमारा ही बिहार में था। तो वो बिहार के किस ज़िले में था? आपको 4 ऑप्शन मिलती है, जैसे कि आगरा, दिल्ली, पटना, सासाराम। तो इसमें राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ये डी नंबर्स की राइट आंसर आपका हो जाएगा। सासाराम में शेरशाह सूरी की राजधानी थी। और 10वां नंबर की जो प्रश्न है वो है कि शेरशाह सूरी ने किस धर्म को मान्यता दी थी? तो शेरशाह सूरी ने किस धर्म को मान्यता दी थी? 4 ऑप्शन है, जैसे कि 1 नंबर में है हिंदू धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म या बौद्ध धर्म। तो शेरशाह सूरी ने किस धर्म का मान्यता प्राप्त की थी? शेरशाह सूरी ने दोस्तों, ये आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे, उसने किस धर्म का अपनाया था? तो इस्लाम धर्म ने, शेरशाह सूरी ने इस्लाम धर्म को मान्यता प्राप्त कर ली थी और मान्यता वो लोगों को दे दी थी। अगला जो प्रश्न है वो 11 नंबर की है कि शेरशाह सूरी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानी जाती थी? 4 ऑप्शन है, जैसे कि अफगानिस्तान पर विजय, प्रशासनिक सुधार, हुमायूं की हत्या, अकबर को हराना। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपको दिया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सी हो जाएगी? प्रशासनिक सुधार इसका राइट आंसर, बी नंबर राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो हमारा कितने नंबर्स की प्रश्न है? 30 नंबर्स की प्रश्न है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि हमारा 30 नंबर्स का प्रश्न है, जो कि आपको यहाँ दिया जाता है। चौसा युद्ध में शेरशाह ने किस शीर्षक को साधारण किया था? इसमें भी आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? देख सकते हैं कि हजरत, बादशाह, सुल्तान, शहंशाह। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा इसमें दोस्तों? इसमें बी नंबर्स की राइट आंसर हो जाएगा, बादशाह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो हमारा 14 नंबर्स की प्रश्न है। तो अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो हमारा 14 नंबर्स की है, जिसमें है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित था? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित था? दिल्ली में, आगरा में, सासाराम में या कनौज में? तो ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला। इसका राइट आंसर जो हमारा बिहार में होने वाला है, मकबरा, यानी कि अभी के युग में हमारा राजधानी कहा जाती है, अभी की बोलचाल की भाषा में राजधानी। तो मैं पिछले ही क्वेश्चंस में बताया था, शायद 11 या 12 प्रश्न में था ये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सासाराम। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित था? तो हमारे बिहार के सासाराम में से स्थित है। 15 नंबर की जो प्रश्न है वो है हुमायूं की सहायता किस फारसी शासक ने की थी? नादिर शाह, शाह तहमास्प, अलाउद्दीन खिलजी या बाबर? तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आप एक प्रश्न का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, आप ध्यान से इसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपका हिस्ट्री है या फिर ऑनर्स है या भी किसी की तैयारी भी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? देख सकते हैं कि शाह तहमास्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है 16 नंबर्स की जो प्रश्न है वो है, शेरशाह सूरी ने मद्रास व्यवस्था में कौन सी मुद्रा शुरू की थी? इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलता है, जैसे कि रुपया, टाका, असरफी या दिनार। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 नंबर्स की इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं कि रुपया इसका राइट आंसर हो जाएगी, जो हमारे भारत में मुद्रा के तौर पर अभी भी रुपया चलता है। अगला जो हमारा 17 नंबर्स की प्रश्न है वो है कि शेरशाह सूरी ने प्रशासन में कितने विभाग बनाए थे? 2, 4,
6, 10। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सी होने वाली है? बी नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसने कितने विभाग बनाई थी? जो 4 विभाग को वो बनाए थे। और 18 नंबर्स की जो हमारा प्रश्न है वो है कि शेरशाह किस जातीय समूह से संबंधित था? किस जातीय समूह से संबंधित था? 1 नंबर में है मुग़ल, दूसरी में तुर्क और तीसरी में अफ़गान और चौथी में राजपूत। तो इसकी राइट आंसर कौन सी होने वाली है? तो दोस्तों इसका जो शेरशाह की जाति समूह था वो क्या था? अफ़गान। सी नंबर से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अफ़गान से वह संबंधित रखता था। अगला जो प्रश्न है वो आप देख सकते हैं कि हमारा 19 नंबर्स की प्रश्न है, जो है शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी? शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी? 1540, 1545, 1546, 1550। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सी हो जाएगी? आपका देख सकते हैं राइट आंसर बी नंबर से हो जाएगा। 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। 20 नंबर्स की जो हमारा प्रश्न है वो है कि शेरशाह सूरी ने किस स्थान पर कलिंजर के किलों को जीतने का प्रयास किया था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले। एक प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग के तौर पर आपको बनाया गया है, आप ध्यान से इस ओर जरूर देखिएगा। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलती है, जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका बी नंबर से हो जाएगा। मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगली जो प्रश्न है वो हमारा 21 की प्रश्न है। तो 21 की जो प्रश्न है वो है हुमायूं किस वर्ष दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? हुमायूं जो है किस वर्ष दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? तो 1526, 1530, 1540, 1555। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सी हो जाएगी दोस्तों? जब आप सोच सकते हैं जब इसका हुमायूं की मृत्यु 1545 में हो गई थी, तो ये गद्दी पर कब बैठे थे? ये 1530 में गद्दी पर बैठे थे। तो इसका राइट आंसर कौन सी हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है वो हमारा 22 का प्रश्न है, जो है शेरशाह सूरी ने कितने वर्ष तक शासन किया था? शेरशाह सूरी ने कितने वर्ष तक शासन किया? जैसे कि एक ऑप्शन 1 में है 10, 5, 15 या 25। तो शेरशाह सूरी ने हमारे भारत पर कितने वर्ष आक्रमण किया था? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 5 वर्ष तक ही वो हमारे भारत पर शासन कर पाए थे। और 23 का जो हमारा प्रश्न है वो है हुमायूं के दरबार में किस प्रसिद्ध चित्रकार ने कार्य किया था? हुमायूं के जो दरबार में कार्य किया था वो कौन सा प्रसिद्ध चित्रकार ने कार्य किया था? जैसे कि बहजाद, मीर सैयद अली, दसवंत या विचित्र। तो आपका राइट आंसर कौन सी हो? तो आपका राइट आंसर होने वाला है बी नंबर्स की मीर सैयद अली आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो हुमायूं के प्रसिद्ध चित्रकार में एक माना जाता था। उसी तरह से अगला जो प्रश्न है वो 24 की है कि हुमायूं का सबसे बड़ा योगदान क्या माना जाता है? दोस्तों हुमायूं का सबसे बड़ा योगदान क्या माना जाता है? जैसे कि भूमि सुधार, शेरशाह को हराना, मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना या धार्मिक युद्ध। 4 ऑप्शन दिया जाता है। जो आपको राइट ऑप्शन लगता है वो हमारे ऑप्शन का इंतजार में नहीं, आपको जैसे आपको क्वेश्चन मिलता है तो वो कमेंट करके ज़रूर बताना है कि इसका राइट आंसर ये होने वाला है। तो इसमें राइट आंसर कौन सी हो जाएगी? आप देख सकते हैं कि ये मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना आपका राइट आंसर, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से अगला जो प्रश्न है वो हमारा 25 नंबर्स की प्रश्न है। वो दोस्तों ये है कि शेरशाह सूरी ने किस प्रकार के प्रणाली की शुरुआत की थी? जो शेरशाह सूरी है वो हमारे किस प्रकार के प्रणाली की शुरुआत की थी? तो नगद कर, उपज आधारित कर, व्यापार कर या उपहार कर।
तो इसमें आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण आपको यानी VVI ये प्रश्न आपके लिए हो सकता है, क्योंकि ये बहुत मेहनत के साथ प्रश्न को बनाया गया है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सी हो जाएगी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि B नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपज आधारित कर को इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो शेरशाह सूरी ने प्रणाली की शुरुआत की थी। अगला जो प्रश्न है वो हमारा 26 नंबर की प्रश्न है, वो है कि हुमायूं के निर्वासन के दौरान उसके परिवार की सुरक्षा किसने की थी। 4 ऑप्शन है, जैसे कि बैरम खां, शाह तमस्यप, तहमास्प, हमीदा बानो बेगम, हिदाल मिर्ज़ा। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सी हो जाएगी दोस्तों, इसका राइट आंसर यानी कि C नंबर होने वाला है, हिमादा बानो बेगम इसका राइट आंसर, यानी C नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि शेरशाह का सबसे प्रसिद्ध प्रशासनिक सुधार कौन सा था। शेरशाह जो था वो हमारे सबसे प्रसिद्ध प्रशासनिक सुधार उसका कौन सा था। सेना संगठन, भूमि सर्वेक्षण, धार्मिक सुधार या वास्तुशास्त्र। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलता है दोस्तों। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सी हो जाएगी वो कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगी भूमि सर्वेक्षण, यानी कि B नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो हमारे लिए और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा कि हुमायूं की मृत्यु किस दुर्घटना में हुई थी। ऑप्शन A में है युद्ध में, ऑप्शन B में है बंदूक फटने से, और C में है सीढ़ियों से गिरने से, विस्फासन, और D में है विस्फासन से। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि ये आप सीढ़ियों से गिरने से, यानी कि C नंबर, ऑप्शन C नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी तो वो सीढ़ी से ही गिर कर हुए थे। अगला जो प्रश्न है वो हमारे लिए है कि शेरशाह सूरी के बाद गद्दी पर कौन बैठा था। जो शेरशाह सूरी था उसके बाद दोस्तों गद्दी पर कौन बैठा था। तो ऑप्शन 4 है, जैसे कि इस्लाम शाह, अकबर, हुमायूं या जलाल शाह। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सी होने वाली है, देख सकते हैं कि इसमें ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि शेरशाह सूरी के गद्दी पर बैठने वाला इस्लाम शाह था। और उसी तरह से अगला जो प्रश्न है वो दोस्तों हमारा 30 नंबर्स की है। अभी भी हमारे पास पूरे 20 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है कि शेरशाह सूरी ने कितने सरायों का निर्माण करवाया था। शेरशाह सूरी ने कितने सरायों का निर्माण कराया था। तो 300, 1500, 2000 या 3400। तो इसमें से आपका राइट आंसर कौन सी होने वाली है दोस्तों, ऑप्शन नंबर D यानी कि 3400 आपका राइट आंसर हो जाएगी, जो शेरशाह सूरी ने सरायों का निर्माण करवाई थी। अगला नंबर से जो क्वेश्चन है वो हमारा है 31 का क्वेश्चन। तो दोस्तों 31 की जो प्रश्न है वो है हुमायूं की माता का नाम क्या था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हुमायूं के माता का नाम क्या था। महम बेगम, रुकैया सुल्तान, हमीदा बानो, गुलबदन बेगम। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सी होने वाला है, जो ऑप्शन नंबर हो जाएगी वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फाइनली दोस्तों इसका जो है 1 नंबर ऑप्शन 1 यानी कि महम बेगम, इसका हुमायूं का माता का नाम था। हुमायूं का माता का नाम क्या था, महम बेगम इसकी माता का नाम था। अगला जो प्रश्न है वो हमारा 32 का रहेगा। वो अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों वो है हुमायूं की आत्मकथा किसने लिखी। हुमायूं की जो आत्मकथा था वो किसने लिखी थी। गुलबदन बेगम, अफूल फजल, बैरम खां, तुजुकिए जहांगीरी। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 गुलबदन बेगम इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से हमारा जो 33 का प्रश्न है दोस्तों वो है हुमायूं की वापसी में किस सेनापति ने उसकी मदद की थी। जो हुमायूं थी वो वापस जा रहे थे तो किस सेनापति ने उसकी मदद की थी। तो आपको 4 ऑप्शन मिलती है, जैसे कि राजा, डोडरमल,
मिर्ज़ा हकीम, बैरम खां, मानसिंह खां, मानसिंह। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा राइट आंसर होने वाला जो रहेगा। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा, जो राइट आंसर होने वाली है वो सी नंबर्स का हो जाएगा। देख सकते हैं कि बैरम खां, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से अगला जो प्रश्न है वो है, प्रश्न ये है शेरशाह का काल किस शताब्दी में था। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलती है दोस्तों, 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी या 17वीं शताब्दी में। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि सी नंबर्स हमारा राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 16वीं शताब्दी में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न होने वाला है वो है, शेरशाह ने कौन सी भाषा प्रशासनिक भाषा के रूप में अपनाई थी। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलती है, जैसे कि हिंदी, फारसी, अरबी, संस्कृत। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होने वाला है दोस्तों। तो शेरशाह सूरी ने, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, 9 या 10 नंबर ऑप्शन में, 10 नंबर क्वेश्चंस में वो कहाँ की थी। तो पिछले में हम लोग जाने थे, ये आपका राइट आंसर होने वाला है, वो कौन सी है, ऑप्शन नंबर बी है, जो कि हम लोग पिछले जाने थे फारसी। कौन सी भाषा उसने प्रशासनिक तौर पर अपनाई थी, तो फारसी, यानी कि ऑप्शन बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगला जो ऑप्शन है, क्वेश्चन से, सॉरी दोस्तों ऑप्शन नहीं क्वेश्चंस है, वो है कि शेरशाह का जन्म कहाँ हुआ था। तो जो शेरशाह का मकबरा कहाँ थी वो भी मैं आप लोग को बताया, जी राजधानी कहाँ थी वो भी मैं आपको बताया। और इसमें अब जानने वाले हैं कि उसका शेरशाह का जन्म स्थल कहाँ था, जैसे कि हमारे जन्म स्थल होती है। तो ऑप्शन ए में लाहौर, ऑप्शन बी में काबुल, ऑप्शन सी में सासाराम और ऑप्शन डी में गोरखपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सासाराम, यानी ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। जो उसका राजधानी सासाराम, ये सॉरी शेरशाह का राजधानी था वो सासाराम ही था। उसका मकबरा कहाँ था, तो सासाराम में ही था। उसका जन्म स्थल कहाँ था, तो सासाराम में ही था। एक बहुत महत्वपूर्ण ये है कि सासाराम आपको याद रखनी चाहिए। और अगला जो प्रश्न है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है कि हुमायूं का पुत्र कौन था। तो इसमें भी आपको चार ऑप्शन दिया जाता है, जैसे कि औरंगजेब, बाबर, अकबर, जहांगीर। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होने वाला है, देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हुमायूं को जो पुत्र का नाम था वो अकबर नाम था। उसी तरह से अगला जो प्रश्न हमारा होने वाला है वो 38 नंबर्स की जो प्रश्न होगी, 38 नंबर्स की प्रश्न में है कि शेरशाह ने किस सेना व्यवस्था को शुरुआत किया था। शेरशाह ने जो सेना व्यवस्था को शुरुआत किया था वो कौन सा सेना व्यवस्था था, तो दौलत प्रणाली, छानबी व्यवस्था, दाग और हुलिया, पेशकश व्यवस्था। तो इसमें से आपका राइट आंसर कौन सा होने वाला है, देख सकते हैं कि दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। तो इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा दाग और हुलिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो जानते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न दोस्तों वो 39 की है, जिसमें कहा जाता है कि हुमायूं की सबसे प्रसिद्ध विजय कौन सी थी। जो हुमायूं का था वो सबसे प्रसिद्ध विजय कौन सा था, तो काबुल, दिल्ली, गुजरात, कन्नौज। तो इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हमें कमेंट करके एक बार आप ज़रूर। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हुमायूं जो था वो 1555 में दिल्ली में उसका सबसे प्रसिद्ध विजय को माना जाता है। और जो 39 की प्रश्न है वो हमारा है, शेरशाह ने कर संग्रह के लिए क्या पद्धति अपनाई थी। जो शेरशाह था वो संग्रह के लिए कर, यानी कि टैक्स संग्रह के लिए क्या पद्धति को अपनाई थी। ठेकेदारी, लगान, प्रत्यक्ष मूल्यांकन, पंचायती। तो इसमें हमारा राइट आंसर दोस्तों कौन सी हो जाएगी, तो इसमें हमारा राइट आंसर होने वाला है प्रत्यक्ष मूल्यांकन, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो हमारा है 41 की जो प्रश्न है वो है, हुमायूं के समय प्रमुख धर्मगुरु कौन था। जो हुमायूं था उसके समय प्रमुख धर्मगुरु कौन था, तो मीर सैयद अली, शेख अहमद सिरहिंदी, मौलाना अबुल कलाम, शेर जलाल। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा,
दोस्तों इसमें राइट आंसर हमारा डी होने वाला है, शेख जलाल, यानी कि ऑप्शन डी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 42 का जो हमारा प्रश्न है वो है कि शेरशाह सूरी ने किस अफ़गान परंपरा को समाप्त किया था। शेरशाह सूरी ने किस अफ़गान परंपरा को समाप्त किया था। इसमें भी 4 ऑप्शन है, जैसे कि भूमि स्वामित्व, वंशवादी उत्तराधिकार, खाप पंचायत, स्वतंत्र जनजाति शासन। तो इसमें राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, देख सकते हैं कि स्वतंत्र जनजाति इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी की है। उसी तरह 43 का जो ऑप्शन क्वेश्चन हमारा है वो है कि शेरशाह ने गरीब के लिए क्या व्यवस्था की थी। क्या व्यवस्था की थी? धर्मार्थ अस्पताल, मुफ्त राशन, धर्मशाला, मुफ्त शिक्षा। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन 4 दिया गया है। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर होने वाला है धर्मशाला, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो शेरशाह सूरी ने गरीब की शिक्षा के लिए, गरीब के लिए अपनाया था। और अगला जो प्रश्न है दोस्तों हमारा वो 44 का प्रश्न है, जिसमें कहा गया है कि शेरशाह के शासन में न्याय प्रणाली कैसी थी। जो शेरशाह के शासन में हुआ था वो न्याय प्रणाली कैसी थी। तो राजाओं पर निर्भर, धार्मिक नियमों पर आधारित, कठोर और निष्पक्ष, जन्मजात आधारित। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कठोर और निष्पक्ष हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेट आपको कुछ सिखाने के लिए मिल सके। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो हमारा है 45 का, हुमायूं की बहन का नाम क्या था जिन्होंने इतिहास लिखा था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, हुमायूं की बहन का नाम क्या था, हिमादी बानो, गुलबदन बेगम, ज़ैनब बेगम, मोहम्मद बेगम। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सी हो जाएगी, जो राइट आंसर हो जाएगी उसका आप कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों फाइनली इसमें हमारा जो राइट आंसर होने वाली है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है गुलबदन बेगम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो हमारा 46 नंबर की प्रश्न है, जो इस प्रकार से प्रश्न है, किसने शेरशाह सूरी को भारत का महानतम शासक कहा था। वो कौन थे जो हमारे शेरशाह सूरी भारत का महानतम शासक कहा गया था। 4 ऑप्शन मिलती है, एल्फिस्टन, अबुल फजल, लैंडपुल, जदुनाथ सरकार। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सी हो जाएगी दोस्तों, हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा अल्फिस्टन, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होने वाला है। अगला जो प्रश्न है वो हमारा है 47 की, और वे इस प्रकार के है, शेरशाह का प्रशासनिक मॉडल किस मुग़ल सम्राट ने अपनाया था। जो शेरशाह का प्रशासनिक मॉडल अपनाया था वो किस तरह के अपनाया था, बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। तो इसमें दोस्तों हमारा जो राइट आंसर हो जाएगी वो कौन सा हो, इसमें हमारा राइट आंसर सी नंबर्स की हो जाएगी, ऑप्शन सी, यानी कि अकबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो उसी तरह दोस्तों 48 का जो हमारा प्रश्न है वो है, हुमायूं को दिल्ली दोबारा किसने दिलवाई थी। हुमायूं को दिल्ली दोबारा किसने दिलवाई थी, जो दोबारा से दिलवाया था वो किसने दिलवाई थी, जैसे कि बैरम खां, अकबर, शाह तहमास, मिर्ज़ा कमरान। तो इसमें राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, अकबर हमारा राइट आंसर हो, सॉरी दोस्तों अकबर नहीं, बैरम खां हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, हाँ राइट आंसर हमारा बैरम खां हो जाएगा। अकबर तो ये इसका राइट आंसर नहीं होने वाला है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाए। उसी तरह से 49 की जो प्रश्न है वो है, शेरशाह ने किस व्यवस्था से सैनिक का विवरण रखा, मनसब, दागहुलिया, हवाला, जब्ता। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो दोस्तों इसमें हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दालहुलिया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो लास्ट हमारा जो 50 नंबर्स का प्रश्न है दोस्तों वो है कि हुमायूं ने किस वर्ष अंतिम बार भारत में गद्दी संभाली थी। इसमें भी हमारा 4 ऑप्शन मिलती है, जैसे कि 1545, 1550, 1555, 1556। तो
तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर कौन सी हो जाएगी, आप देख सकते हैं कि 1555 हमारा राइट आंसर सी नंबर की हो जाएगी। और अगला जो प्रश्न हमारा है, सॉरी दोस्तों स्लाइड को एंड हो गया, अब हमारा ऑप्शन नहीं है। तो 50 नंबर्स हमने पूरे ऑब्जेक्टिव को, प्रश्न को और उत्तर को जाने। और इसी तरह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेट मिले आपको इस तरह से जानकारी देने के लिए और हमें भी जानकारी लेने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो टेक केयर, बाय बाय।